हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टाइगर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इसको रिवीजन कर सके। बीपीएससी की करंट पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। आज हम लोग इसको देखते हैं। आइए, फर्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धूर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति के धूर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, कुरु यानी पंचाल को समझा जाता था। सेकेंड प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। दो का आंसर होगा बी, सांची। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य के भाग नहीं है। 3 का आंसर ए, थेरी गाथा, थेरी गाथा। 4 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। 4 का आंसर होगा ए, बिंबिसार के दरबार में जीवक रहते थे। 5 नंबर प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। 5 का आंसर सी, विशाखदत्त हैं, विशाखदत्त। 6 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। 6 का आंसर सी, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। 7 का आंसर डी, खरोष्टी लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और ब्राह्मणी जो थी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सही सुमेलित है। इसको सही सुमेल छांटना है, कौन सही सुमेलित है। 8 का आंसर होगा सी, राजगीर लाइन कैपिटल ऑफ अशोक सही है कहा जाता था। बाकी सब जो मिलाने वो गलत है। 9 नंबर प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। 9 का आंसर सी, 9 का आंसर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। 10 नंबर प्रश्न है, नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता था। 10 का आंसर होगा ए, गुप्त काल। 11 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। 11 का आंसर सी, महेंद्र था, महेंद्र। 12 नंबर प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। 12 के आंसर सी, टोटा वरीयम, टोटो वरीयम है, टोटा वरीयम है। 13 नंबर प्रश्न है, कालिदास की साहित्य की कृति कौन सी नहीं है। इसमें छांटना है, कालिदास की साहित्य कृति कौन सा नहीं है। 13 का आंसर ए, मृच्छकटकम नहीं है। 13 का आंसर ए, मृच्छकटकम नहीं है। मृच्छकटकम की रचना किसने किया था। शूद्रक ने किए थे। 14 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। 14 का आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार
कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? 15 का आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी योगदान नहीं दिए थे। 16 नंबर प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? 16 का आंसर सी, मेवाड़। 17 नंबर प्रश्न है, मुमताज़ महल का असली नाम था? मुमताज़ महल का असली नाम था? 17 का आंसर ए, अर्जुमंद बानो बेगम। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे? ऑप्शन नंबर ए, दलीप सिंह थे, दलीप सिंह। 19 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? 19 का आंसर ए, मोहम्मद राजा खान, मोहम्मद राजा खान, मोहम्मद राजा खान। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 20 के आंसर ए, दादा भाई नौरोजी जी किए थे। 21 नंबर प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? 21 के आंसर सी, गुरु राम सिंह किए थे। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किए थे। यह पंजाब में आंदोलन हुआ था। 22 नंबर प्रश्न, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 22 का आंसर ए, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिए थे, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिए थे। 23 नंबर प्रश्न है, पिछड़े वर्गों के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? 23 के आंसर बी, सत्यशोधक समाज की, सत्यशोधक समाज की। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों की प्रभावाधीन आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों की प्रभावाधीन आया था कब? 24 का आंसर होगा ए, 1906 के बाद। 25 नंबर प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 25 नंबर प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 25 के आंसर बी, स्वदेशी आंदोलन। 26 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? 26 का आंसर होगा सी, शंकरन नायर ने दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। 27 नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? 27 के आंसर ए, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। 27 के आंसर ए। 28 नंबर प्रश्न है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 28 का आंसर होगा सी, पंजाब में नहीं मिला था। 29 नंबर प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था उस टाइम में? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? 29 के आंसर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 30 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी? 30 के आंसर होगा डी, सर पीसी लॉरेंस के द्वारा किया गया था, पीसी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 31 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे? ऑप्शन नंबर 31 का होगा बी,
यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। 32 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। 32 का आंसर होगा बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री थे। 33 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की समाप्त की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। 33 का आंसर होगा बी, प्रांतीय द्विज शासन व्यवस्था के द्वारा। प्रांतीय द्विज शासन व्यवस्था के द्वारा। 34 नंबर प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? 34 का आंसर सी, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। 35 नंबर प्रश्न है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? 35 नंबर प्रश्न है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? 35 का आंसर ए, जयप्रकाश नारायण ने। 36 नंबर प्रश्न है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश। 37 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी कथन दिया है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दिया छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। 37 नंबर प्रश्न है, 37 का आंसर होगा ए आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। ए आर दोनों सही और व्याख्या भी सही करता है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सत्य नहीं है? 38 का आंसर सी, भारत में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। ये गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं है। सही क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्थित है। सही है। मेनिकाय द्वीप एवं लक्षद्वीप के बीच नैन डिरेक्शन गुजरती है। सही है। डी नंबर है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर की काराकोरम एवं महान हिमालय के बीच रहती है। ये भी सही है। आंसर हो गया इसका सी, जो कि गलत है। थर्टी 39 नंबर प्रश्न है, कच्छ वनस्पति सूची 1 और सूची 2 में राज्य से सम्मिलित करना है, यानी कच्छ वनस्पति किस राज्य में अवस्थित है? 39 का आंसर होगा, आइए मिलान करते हैं। ए, अर्चना रत्नागिरी कहाँ पर अवस्थित है? रत्नागिरी कहाँ अवस्थित है? डी, अर्चना रत्नागिरी तमिलनाडु में अवस्थित है। 5 को दिया है, सॉरी। 4 महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। आंसर होगा इसका डी। कोड़ापुर जो है कर्नाटक में है। कोड़ापुर कर्नाटक में है। कोड़ापुर कर्नाटक में है। और पिचवरम जो है वो तमिलनाडु में है। और बेबनौर जो है वो केरल में है। बेबनौर केरल में है। आंसर हो गया 4152। 4152। 40 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? 40 का आंसर सी, गांधी सागर बांध अवस्थित है चंबल नदी पर। 41 नंबर प्रश्न, नीति दर्रा किस राज्य में है? नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा 41 का आंसर सी, उत्तराखंड में नीति दर्रा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। 42 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों से निम्नलिखित एबीसीडी अनुसंधान संस्था को सम्मिलित कीजिए। अच्छा, कौन सा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ स्थित है। एक आंसर होगा 42 का आंसर ए। 42 का आंसर ए होगा, यानी केंद्रीय औषधि वनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है वह यहाँ पर है।
और राष्ट्रीय मानचित्रण वैश्विक मानचित्रण संगठन जो है 3 नंबर पर है। और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्था यहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और डी शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है वह केरल में है, केरल में है। (43) नंबर प्रश्न है, हंगुल निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? हंगुल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में हंगुल पाए जाते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है? ब्लू मून परिघटना होती है 44 का आंसर होगा सी, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसको ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। 45 प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है 45 के आंसर बी, जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में। 46 नंबर प्रश्न है, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है? जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है 46 के आंसर भी उत्तरी अटलांटिक में। 47 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 47 के आंसर भी साल्टो एंजल, साल्टो एंजल। 48 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है ए वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर है, जो पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित हो जाती है। 48 के आंसर होगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्ट व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 49 के आंसर एक से अधिक कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। चीन की तरह जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, सही है। और डी उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि विभिन्न जलवायु की ऊर्ध्वाधर अनुसंधान वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है, सही है। ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण आर, यह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 50 के आंसर ए आर दोनों सही है और आर ए के सही व्याख्या भी करता है। 51 से लेकर 60 तक मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। आइए 51 से 60 तक मैथ था, आप लोग बनाइएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? यानी वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? 61 के आंसर बी, डॉप्सन कहते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? 62 के आंसर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी इसको रखेंगे फार्मूला पर सी, यानी इसको रखेंगे 40/100 बराबर F माइनस 32/180। इसको हल करेंगे, बन जाएगा, आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 63 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। 63 का आंसर होगा सी। अब वह जितना है उसका चौथा भाग होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। 64 नंबर प्रश्न है,
समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र की सतह से ऊपर कितना भाग रहता है? 64 का आंसर होगा ए 1/9 भाग ऊपर रहता है। 1/9 भाग ऊपर रहता है। 65 नंबर प्रश्न है, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 65 के आंसर होगा डी। समानांतर समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। 66 नंबर प्रश्न है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल जो होती है। 66 के आंसर बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है। 67 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 67 का आंसर होगा ए 3.6 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 10 की पावर 6 जूल होता है। 68 नंबर प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। 68 का आंसर होगा ए 8 द्विधारी अंक का बना होता है। 8 बिट बराबर 1 बिट होता है। 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है और 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 किसका नाम है? यह एक प्रशिक्षण यान है। हंसा 2 किसका नाम है? ऑप्शन नंबर बी, एक प्रशिक्षण यान है। प्रश्न है, कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? 70 का आंसर डी, कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। 71 नंबर प्रश्न है, जिस तरह के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जिस तत्व की परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 71 का आंसर होगा बी, 4 होता है। 4 होता है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यह सही है। 72 का आंसर बी। 72 का आंसर बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, यह सही है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करते हैं? 73 का आंसर होगा बी, कार्बन। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? 74 का आंसर होगा बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, नीला थौथा क्या है? नीला थौथा किसको कहते हैं? 75 का आंसर होगा ए, कॉपर सल्फेट कहते हैं। CuSO4 को नीला थौथा कहते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? 76 का आंसर होगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल का करते हैं। 77 प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटन संख्या गुणवत्ता पारचलन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? सीटन संख्या गुणवत्ता पारचलन के रूप में प्रयोग की जाती है। 77 का आंसर होगा सी, डीजल के लिए किया जाता है। 78 नंबर प्रश्न है, बाजार में बिकने वाला एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है, ये अमीनो अम्ल से बना होता है और ये अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल को क्या आधार है? उसकी इस इस्तेमाल का क्या आधार होता है? 78 का आंसर होगा डी,
डी एस्प्रेटम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होते हैं। अंत थोड़े से एस्प्रेटम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कैलोरी प्रदान करते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? 79 का आंसर होगा डी कार्बन टेट्राक्लोराइड के। सूची 1 और 80 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। 80 के ऑप्शन क्वेश्चन है ए फ्रियोन। फ्रियोन का उपयोग किस में किया जाता है? फ्रियोन का उपयोग किसमें के प्रसिद्धक के रूप में करते हैं फ्रियोन का उपयोग। बी है टेट्रा एथिलेट को किस में प्रयोग करते हैं? एंटीनॉक एजेंट में यानी अस्फुटरोधी कारक में करते हैं। सी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहाँ करते हैं? कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का डी 2143। 2143 इसका आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। 81 के आंसर ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोगी किए जाने से। 82 नंबर प्रश्न है, नस्कोपिन किससे प्राप्त होती है? नस्कोपिन किससे प्राप्त की जाती है? 80 के आंसर ए पोस्ता पॉपी अफीम से प्राप्त की जाती है। 83 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? रिफ्लेक्शन एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण कहाँ पर होता है? 83 के आंसर होगा सी केसरिक्यू रज्जु में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? 84 के आंसर होगा ए जाइमेज एंजाइम। 85 नंबर प्रश्न है, 85 जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में होता है। समझ डी। 86 प्रश्न, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है 86 के आंसर होगा ए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है यानी किस कारक से मर जाता है? 87 के आंसर होगा बी रोटा वायरस से मर जाते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखी सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय यानी एक के छोड़कर कौन सा रोग सभी हो सकता है छिछले पानी पीने से? 88 के आंसर होगा डी फ्लोरोसिस को छोड़कर सभी बीमारी हो सकता है। हैजा, कमला यानी जॉन्डिस, टाइफाइड हो सकती है। 89 नंबर प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है 89 का आंसर सी जंतु भाषा में उपस्थित वसी एल्कोहल होता है। 90 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? 90 के आंसर होगा सी रेलवे पुलिस का। रेलवे पुलिस। 91 नंबर प्रश्न है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? 91 के आंसर होगा बी। यदि विधि नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है।
92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? 92 का आंसर ए, नए राज्यों का गठन संभव नहीं है। जो संभव है, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश, ये तीनों संभव है, लेकिन नए राज्य गठन संभव नहीं है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को हटा दिया गया मूल अधिकार से? 93 के आंसर होगा सी, संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया। 94 नंबर प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने के विचार पाया जाता है। 94 के आंसर डी, मौलिक कर्तव्य में। 95 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? भारतीय संविधान का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? 95 के आंसर ए, राष्ट्रपति। 96 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसका सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। 96 के आंसर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी संसद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 97 के आंसर होगा सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित रहती है, ये सही नहीं है। सही है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। डी है, मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये तीनों संसद के बारे में सत्य है और सी जो है सही नहीं है, यही आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, 1971 का संशोधन महालेख नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति, अधिनियमित लेखांकन और लेख परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। और यह संशोधन किया गया, यह संशोधन कब किया गया था? 98 के आंसर होगा, 98 के आंसर होगा बी, 1976 में संशोधन हुआ था। 99 नंबर प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 99 के आंसर सी, संसद की दोनों सदनों में प्राप्त है। 100 नंबर प्रश्न है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? 100 का आंसर होगा बी, बेटल भाई पटेल थे। बेटल भाई पटेल को 1925 में चुना गया था। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? 101 के आंसर होगा बी, आर्थिक कार्य विभाग। 102 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? 102 के आंसर ए, उत्तर प्रदेश में। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों की कार्यान्वयन की स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त और किस अनुच्छेद में कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? 103 के आंसर होगा बी, अनुच्छेद 359 में है। अनुच्छेद 359 में। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? 4 के आंसर होगा डी, भोजपुरी शामिल नहीं है। टोटल 22 भाषा शामिल है। 105 नंबर प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ध्रुव।
भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए सही है। 106 नंबर प्रश्न है, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? 106 का आंसर होगा बी। इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में थी, ये गलत है। 8 सदस्य इसका वर्तमान में। इसका सबसे पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। ए बी डी सही है, जो कि बी गलत है। बी गलत है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में। 107 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब होता है? 107 नंबर आंसर होगा सी। 1 जुलाई से 20 जून तक 30 जून होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक लेखा होता है आरबीआई का लेखा वर्ष। 108 नंबर प्रश्न है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग की समय सीमा कितना होते हैं? 10 वर्ष के लिए दी जाती है। 109 नंबर प्रश्न है, आभूषण उदाहरण है। आभूषण उदाहरण है किस चीज़ का है? 9 का आंसर सी, वित्तीय पूंजी का। वित्तीय पूंजी का। 110 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 109 का आंसर होगा सी। 2 साल के लिए हुआ है। 110 का आंसर डी, 2 साल के लिए हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये 8वीं बार सदस्य बना है भारत। 111 नंबर प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के कार्यभार सितंबर 2021 में किसने संभाला? 111 का आंसर बी, भूपेंद्र पटेल। 112 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। 112 के आंसर ए, मंगल ग्रह पर। 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह पर उतरा था, लैंडिंग कर चुका था। 113 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 113 के आंसर सी, भारत में। 114 नंबर प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 114 के आंसर बी, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश की हैं। 115 नंबर प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 115 के आंसर ए, 20 मार्च को मनाया जाता है। 116 नंबर प्रश्न है, किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? ऑप्शन नंबर है नोमैडलैंड फिल्म। 117 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की? 117 के आंसर होगा ए, उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है। 118 नंबर प्रश्न है, 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.54
अरब डॉलर में खरीद लिया है? कौन सी कंपनी खरीद लिया है? 118 के आंसर डी, अमेजन कंपनी ने खरीद लिया है। 119 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? 119 के आंसर बी, E100 पायलट प्रोजेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए है। 120 नंबर प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाए जाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 120 के आंसर ए, 7 जून को। 7 जून को। 121 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। 122 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी को उपाध्यक्ष बनाया गया है? किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायकों को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया? 122 का आंसर सी, स्वानंद किरकिरे। स्वानंद किरकिरे को बनाया गया है। 123 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 की किताब निम्न में से किसने जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 की किताब निम्न में से किसने जीता? 123 के आंसर ए, लुइस हैमिल्टन ने। 124 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चे को प्ले स्कूल को सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? 124 के आंसर ए, विद्या प्रवेश प्रोग्राम है। विद्या प्रवेश प्रोग्राम। 125 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की रत्नापुरा में दुनिया के सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया के सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? 125 के आंसर होगा सी, श्रीलंका में मिला है। 126 नंबर प्रश्न है, भारतीय टायर उद्योग के प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया 126 के आंसर भी नारायण कार्तिकेयन को किया है। 127 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है? 127 के आंसर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को। 128 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला संस्थान बन गया है? हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? 128 के आंसर डी, बिहार राज्य बीज निगम। बिहार राज्य बीज निगम। 129 नंबर प्रश्न है, पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? 129 के आंसर डी, विकास खाना है। 130 नंबर प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? 130 के आंसर होगा सी, सुजलम अभियान। सुजलम अभियान। 131 नंबर प्रश्न है, अदिति अशोका का संबंध किस खेल से जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? अदिति अशोका जो है वह गोल्फ के खिलाड़ी हैं। गोल्फ के खिलाड़ी हैं अदिति अशोका। 132 नंबर प्रश्न है, बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले के? 132 के आंसर सी, गोपालगंज का। 133 नंबर प्रश्न है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 133 के आंसर सी, 1666 में। 1666 में हुआ था। 134 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? 34 के आंसर होगा ए,
भाग भाग पद भाग 18 में भाग 18 में है। 135 नंबर प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम क्या थी? 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। 135 का आंसर डी, जल जीवन हरियाली थीम था 2021 का। 136 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य किया गया है जाएगा? किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? डी, 2030 तक 4 वर्षीय बीएड एकीकृत किया जाएगा। 137 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? लाडली लक्ष्मी योजना 20,000 रुपये देने की घोषणा की है, किस राज्य सरकार की है? 37 के आंसर सी, मध्य प्रदेश सरकार देगी। 138 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर किस शहर में लगा? वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर किस शहर में लगा? दिल्ली की कनॉट प्लेस में, दिल्ली की कनॉट प्लेस। 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नदी स्वदेशी नौका का शामिल किया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया है? 139 के आंसर इंटरसेप्टर सी 454 है, इंटरसेप्टर सी 454 है। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 140 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 140 के आंसर डी, 2 बैंक है, 2 बैंक है। दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार है। सितंबर 2020 के आंकड़े के बाद 2 बैंक है। 141 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की है? कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की है? 141 का आंसर होगा डी, 2,000 रुपये। 42 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना करोड़ रुपए के था? 1,53,408 करोड़ रुपए का है, 1,53,408 करोड़ रुपए का प्राप्ति हुआ है। 143 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? 143 के आंसर होगा बी, मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया है। 144 नंबर प्रश्न है, बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य? 144 के आंसर होगा डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। 145 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में कौन सी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? 145 के आंसर ई, 145 में बागमती तथा कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होती है। बागमती और कमला नदी का उद्गम जो होते हैं महाभारत श्रेणी से होती। ऑप्शन नंबर ए और सी क्या होता है। 146 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? 146 का आंसर सी गया है। 147 प्रश्न, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? 147 के आंसर ए, बिहार और झारखंड में है। 148 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया गया है? भारत और किस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी संयुक्त अभ्यास किया गया? 148 का आंसर डी, जर्मनी। 149 नंबर प्रश्न है,
वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 49 के आंसर 20, 7 लोगों को दिया गया था। 50 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह संभाले हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आज का सेट, और आप भी बताइएगा कितना स्कोर रहा, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए सेट बनाकर दे सकूं। और